दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया में इतनी धार्मिक किताबें हैं, इतने धर्म हैं, तो आखिर क्यों कहा जाता है कि सिर्फ बाइबल ही सच्चा है? क्यों लोग बाइबल को जीवित वचन कहते हैं? क्यों करोड़ों लोगों का जीवन सिर्फ इसे पढ़कर बदल जाता है? और क्यों इसके संदेश पर लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं? आज का यह संदेश बहुत खास है। इसे आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। इस वीडियो को मिस मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हैं वो आपके जीवन का रुख बदल सकता है। दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है, इंसान हमेशा से एक सवाल पूछता आया है, मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? मुझे कहां जाना है? यह सवाल सिर्फ आज का नहीं है, यह हजारों साल से हर इंसान के दिल में है। कभी किसी गरीब ने भूख में बैठकर पूछा, हे परमेश्वर, तू है तो मैं तुझसे क्यों नहीं मिल पा रहा? कभी किसी राजा ने सोने के महलों में बैठकर सोचा, मेरे पास सब कुछ है पर शांति क्यों नहीं? कभी किसी बूढ़े ने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पूछा, मौत के बाद क्या होगा? हर युग में, हर जगह, हर इंसान एक ही बात ढूंढता रहा, सच्चाई, शांति और परमेश्वर। दुनिया में अलग अलग किताबें और धर्म क्यों? यही कारण है कि अलग अलग देशों और सभ्यताओं में धार्मिक किताबें बनी। भारत में वेद, उपनिषद, गीता, अरब में कुरान, चीन में बौद्ध ग्रंथ, यहूदी लोगों में तौरात और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह के दर्शन। हर किताब, हर शास्त्र, हर गुरु एक ही चीज की ओर इशारा करता है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, उसमें आत्मा है, और आत्मा तब तक बेचैन रहती है जब तक वह अपने सच्चे रचयिता से न मिल ले। लोग क्यों अलग अलग रास्ते चुनते हैं? कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, कुछ मस्जिदों में, कुछ गिरजाघरों में, कुछ पहाड़ों पर तपस्या करने। किसी ने देवताओं की पूजा की, किसी ने प्रकृति की, किसी ने अग्नि, सूर्य, चंद्रमा को ईश्वर माना। क्यों? क्योंकि हर इंसान को यह अनुभव होता है, क्या मेरे से बड़ा कोई है जिसने इस दुनिया को बनाया है? लेकिन असली सवाल यही है, वो कौन है? क्या वह बहुत सारे देवता हैं? क्या वह सिर्फ एक शक्ति है? या क्या वह कोई है जिससे मैं सच में मिल सकता हूं? क्यों सिर्फ खोज नहीं, बल्कि सच्चाई चाहिए दोस्तों। खोज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सोचिए, अगर कोई भूखा आदमी खाना ढूंढे और सिर्फ किताबें पढ़ता रहे कि खाना कैसा होता है, तो क्या उसका पेट भरेगा? अगर कोई प्यासा रेगिस्तान में भटक रहा है और उसे सिर्फ यह बताया जाए कि पानी कहीं ना कहीं है, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, उसे प्यास बुझाने के लिए असली पानी चाहिए। वैसे ही इंसान ने वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, दर्शन शास्त्रों में खोज की। इन सब ने हमें यह बताया कि सच्चाई है, परमात्मा है, सत्य की खोज करो। लेकिन खोज और मंजिल में फर्क है, सवाल और जवाब में फर्क है। बाइबल क्यों अलग है? यहीं पर बाइबल सबसे अलग खड़ी होती है। जहां बाकी किताबें कहती हैं सत्य को खोजो, वहीं बाइबल कहती है सत्य तुम्हें खोज रहा है। जहां बाकी किताबें कहती हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधना करो, कर्म करो, वहीं बाइबल कहती है परमेश्वर खुद तुम्हारे पास आया है। बाइबल का संदेश यही है कि परमेश्वर दूर बैठा हुआ नहीं है, वह हमें जानता है, हमसे प्रेम करता है और हमारे पास आया। सोचिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा अपनी मां को खोज रहा हो, तो क्या सिर्फ किताबें पढ़कर उसकी तड़प खत्म हो जाएगी? नहीं, उसे मां की गोद चाहिए। वैसे ही इंसान की आत्मा सिर्फ किताबों से शांत नहीं होती, उसे असली सत्य चाहिए। और बाइबल यही कहती है, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। यह दावा किसी और किताब ने नहीं किया। किसी ने नहीं कहा मैं ही सत्य हूं, किसी ने नहीं कहा मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। क्यों लोग बाइबल को अलग मानते हैं? दोस्तों, दुनिया की हर धार्मिक किताब कुछ बातें बताती है। अच्छे कर्म करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बुराई से बचो। ये बातें हर इंसान जानता भी है, लेकिन क्या सिर्फ ये बातें मानने से आत्मा को शांति मिलती है? नहीं, क्योंकि समस्या सिर्फ हमारे कर्म की नहीं, बल्कि हमारे हृदय की है। हम अच्छाई जानते हैं पर बुराई भी करते हैं। हम झूठ से नफरत करते हैं पर कभी ना कभी झूठ बोल ही देते हैं। हम पाप से बचना चाहते हैं पर पाप हमें खींच लेता है। यानी कि असली समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या हृदय की है। और बाइबल यही कहती है, मनुष्य का हृदय सब वस्तुओं से बढ़कर धोखेबाज है। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 9। दोस्तों,
यह सच मानना होगा कि हम अपनी शक्ति से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। हम अपने कर्मों, साधना या तपस्या से शुद्ध नहीं हो सकते। लेकिन यही जगह है जहां बाइबल हमें चौंकाती है। बाइबल कहती है, मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, पर परमेश्वर मनुष्य तक पहुंचा। यही सबसे बड़ा अंतर है। बाकी किताबें रास्ता दिखाती हैं, बाइबल मंजिल दिखाती है। तो दोस्तों, आज हमने यह देखा कि इंसान हमेशा से सच्चाई की खोज करता आया है। अलग अलग धर्म और किताबें उसी खोज का नतीजा है। वेद, गीता, कुरान, उपनिषद, सब में सत्य की झलक है। लेकिन वे सब केवल सवाल उठाते हैं, और बाइबल सिर्फ सवाल नहीं उठाती बल्कि जवाब देती है। सिर्फ रास्ता नहीं बताती, मंजिल तक ले जाती है। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम गहराई से देखेंगे कि वेद और अन्य ग्रंथ क्या कहते हैं और उनमें कौन सी सीमाएं हैं, और तब आप समझेंगे कि क्यों बाइबल सच में सबसे अलग है। इसलिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि इंसान हमेशा से सत्य की खोज करता आया है। हमने देखा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अलग अलग किताबें लिखी और धर्मों की नींव डाली। अब सवाल यह उठता है कि जब भारत के पास वेद, उपनिषद और गीता जैसी गहरी किताबें हैं, जब अरब के पास कुरान है, जब चीन में बौद्ध ग्रंथ हैं, तो फिर क्यों कहा जाता है कि केवल बाइबल ही सच्चा है? क्या बाकी किताबों में कोई सच्चाई नहीं है, या उनमें सच्चाई है लेकिन अधूरी है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। दोस्तों, भारत को आध्यात्मिक भूमि कहा जाता है। यहां हजारों साल पहले आर्षियों ने गहरी तपस्या की और अपने अनुभवों को मंत्रों में लिखा। इन्हें ही हम वेद कहते हैं। वेदों में अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र जैसे देवताओं की स्तुति है। इनमें यज्ञ और मंत्रों का बड़ा महत्व है। इंसान और प्रकृति के बीच संबंध की बातें हैं। उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म की खोज की गई। वहां कहा गया कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, उन्हें जानना ही मुक्ति है। ये बातें सुनने में गहरी और रहस्यमयी लगती हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या वेद हमें यह बताते हैं कि हमारा पाप कैसे मिटेगा? क्या उपनिषद हमें यह बताते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा निश्चित भविष्य क्या होगा? नहीं, वे हमें सिर्फ खोज करने को कहते हैं। सत्य की तलाश करो, ब्रह्म को जानो। लेकिन कैसे, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देते। गीता को भारत का आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। इसमें धर्म और अधर्म, कर्म और मोक्ष की बातें हैं। गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, बार बार जन्म और मरण का चक्र चलता है। ये बातें सुनने में बहुत प्रेरक लगती हैं, लेकिन यहां भी वही सवाल खड़ा होता है। अगर आत्मा बार बार जन्म लेती है, तो क्या कभी उसका पाप मिटता है? क्या हम अपने कर्मों से सचमुच परमात्मा तक पहुंच सकते हैं? दोस्तों, अगर कर्म ही हमें बचा सकते, तो इंसान कब का बच गया होता। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा कर्म अक्सर अधूरा होता है। हम अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन बुराई हमें खींच लेती है। बाइबल भी यही कहती है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो अध्याय 3 वचन 23। यानी कि कोई भी अपने कर्मों से खुद को नहीं बचा सकता। कुरान अरब देश में लिखी गई। इसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। कुरान सिखाती है कि अल्लाह की इबादत करो, अच्छे कर्म करो, और क़यामत के दिन हिसाब होगा। ये बातें भी गहरी लगती हैं, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या अच्छे कर्मों से ही पाप मिट सकते हैं? अगर एक अच्छा इंसान एक बड़ी गलती कर दे, तो क्या उसका सारा पुण्य मिट नहीं जाएगा? दोस्तों, इंसान के अच्छे कर्म कभी भी उसके पाप को पूरी तरह ढक नहीं सकते। अगर एक कांच का गिलास साफ पानी से भरा हो और उसमें एक बूंद झर गिर जाए, तो क्या वह पानी पीने लायक रहेगा? नहीं। वैसे ही हमारे अच्छे कर्म पाप को ढक नहीं सकते। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है। उन्होंने यह भी कहा कि इच्छाएं ही दुख की जड़ है। उन्होंने 8 अंगों वाले मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। यह सुनकर बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए। लेकिन क्या सिर्फ इच्छाएं छोड़ देने से आत्मा शुद्ध हो जाती है? क्या ध्यान और तपस्या से मृत्यु के बाद जीवन सुरक्षित हो जाता है? नहीं, क्योंकि समस्या सिर्फ इच्छाओं की नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के पाप की है, और यह पाप ध्यान या तपस्या से नहीं मिट सकता। दोस्तों, ध्यान से देखिए, दुनिया की हर धार्मिक किताब कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताती है। वेद कहते हैं सत्य की खोज करो, गीता कहती है अपने कर्म करो, कुरान कहती है अल्लाह की इबादत करो, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं इच्छाएं छोड़ो। ये सब बातें इंसान को राह दिखाती हैं, लेकिन इनकी एक सीमा है। ये सब इंसान को उसके पाप से मुक्त नहीं कर सकती।
ये सब इंसान को उद्धार का रास्ता नहीं दिखाती। ये सब केवल सवाल उठाती हैं, जवाब नहीं देती। बाइबल क्यों सबसे अलग है? अब यहां बाइबल सबसे अलग खड़ी होती है। वेद कहते हैं सत्य की तलाश करो। बाइबल कहती है सत्य तुम्हारे पास आया। गीता कहती है कर्म करो, शायद मुक्ति मिले। बाइबल कहती है कृपा से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो और यह तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का दान है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8। कुरान कहती है कयामत के दिन कर्मों का तराजू होगा। बाइबल कहती है जो मुझ पर विश्वास करता है उस पर दोष नहीं लगाया जाएगा। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18। दोस्तों, मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में 4 लोग एक हाथी को छू रहे हैं। एक ने सूंड पकड़ी और कहा हाथी सांप जैसा है। दूसरे ने पैर पकड़ा और कहा हाथी खंभे जैसा है। तीसरे ने पूंछ पकड़ी और कहा हाथी झाड़ू जैसा है। चौथे ने कान पकड़ा और कहा हाथी पंखे जैसा है। क्या वे सब गलत थे? नहीं, वे सब अपने अनुभव के अनुसार सही थे, लेकिन सच्चाई पूरी नहीं थी। ऐसे ही वेद, गीता, कुरान, बौद्ध ग्रंथ, सब में सच्चाई की झलक है, लेकिन पूरा चित्र सिर्फ तब दिखाई देता है जब रोशनी जलती है, और वह रोशनी है बाइबल का प्रकाश। 13 वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता अध्याय 1 119 वचन 105। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब भी बाकी है। बाइबल क्यों दावा करती है कि वह परमेश्वर का ही वचन है? क्या सचमुच इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है? क्या सचमुच इसके शब्द सिर्फ इंसानों ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने दिए हैं? यही हम आगे जानेंगे, इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विषय को समझने जा रहे हैं। क्या बाइबल और बाकी धार्मिक ग्रंथों में कोई अंतर है? अगर है तो बाइबल को ही क्यों सच्चा माना जाए? दोस्तों, आप जानते हैं कि इस संसार में हजारों धार्मिक किताबें लिखी गईं। किसी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा लिखी, किसी ने अपने अनुभव, किसी ने दर्शन शास्त्र और नैतिकता की बातें। लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं तो वह सिर्फ इंसानों की लिखी हुई किताब नहीं बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है। अब हम इसे सरल भाषा में बिंदुवार और विस्तार से समझेंगे। पहला लेखक का अंतर दुनिया के अन्य धार्मिक ग्रंथ इंसानों ने लिखे। किसी ने ध्यान में बैठकर दर्शन लिखा, किसी ने अपने अनुभव और विचार लिखे, किसी ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी और शिष्यों ने उसे ग्रंथ बना दिया। लेकिन बाइबल के बारे में एक अनोखी बात है। बाइबल को लगभग 40 अलग अलग लोगों ने लिखा। ये लोग अलग अलग समय और अलग अलग स्थानों पर रहे। कुछ राजा थे, कुछ चरवाहे, कुछ मछुआरे, कुछ नबी, कुछ डॉक्टर। फिर भी जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो पूरा संदेश एक ही होता है। मनुष्य का उद्धार केवल परमेश्वर से संभव है। क्या यह कोई साधारण बात है? अगर 40 लोग अलग अलग जगह और समय में लिखें तो उनके विचारों में फर्क होना चाहिए, लेकिन बाइबल का संदेश आज तक एक जैसा और सटीक है। यही उसे अद्वितीय बनाता है। दूसरा, भविष्यवाणियां, प्रोफेसीज का अंतर यहां सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। दुनिया की बहुत सी किताबें नैतिक बातें बताती हैं, सत्य बोलो, चोरी मत करो, अच्छे बनो। लेकिन बाइबल सिर्फ नैतिकता तक सीमित नहीं है। बाइबल में हजारों भविष्यवाणियां लिखी गईं और वे एक एक करके पूरी भी हुई। मसीहा के जन्म की भविष्यवाणी यशायाह अध्याय 7 वचन 14, मीका अध्याय 5 वचन 2, उनके दुख उठाने और मरने की भविष्यवाणी यशायाह 55, उनके पुनरुत्थान की भविष्यवाणी भजन अध्याय 16 वचन 10, इस्राएल का नाश और फिर से खड़ा होना यहेजकेल 37। इनमें से बहुत सी बातें इतिहास में पूरी हो चुकी हैं। दूसरे ग्रंथों में भविष्यवाणियां या तो नहीं हैं या अगर हैं भी तो धुंधली हैं, अस्पष्ट हैं। लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियां इतनी सटीक हैं कि इतिहासकार भी दंग रह जाते हैं। 3, संदेश का अंतर। दूसरे ग्रंथ अक्सर यही सिखाते हैं कि अच्छे काम करो, पुण्य कमाओ, धर्म का पालन करो। लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य अपने अच्छे कामों से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो अध्याय 3 वचन 23। उद्धार एक उपहार है जो यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 से 9। यानी बाकी किताबें मानव प्रयास पर ध्यान देती हैं और बाइबल परमेश्वर की कृपा पर। यही सबसे बड़ा फर्क है। 4, इतिहास और विज्ञान का अंतर। क्या आप जानते हैं बाइबल में लिखी बहुत सी बातें विज्ञान और इतिहास से मेल खाती हैं?
पृथ्वी गोल है, यशायाह अध्याय 40 वचन 22। यह हजारों साल पहले लिखा गया, जबकि विज्ञान ने बाद में इसे साबित किया। समुद्र में जल धाराएं हैं, भजन अध्याय 8 वचन 8। बाद में विज्ञान ने खोज की, तारों की गिनती अनगिनत है, यिर्मयाह अध्याय 33 वचन 22। विज्ञान ने बाद में इसकी पुष्टि की। इतिहास की भी कई घटनाएं, राजाओं, साम्राज्यों, युद्धों बाइबल में पहले से दर्ज थीं। बाद में पुरातत्व, आर्कियोलॉजी ने उन्हें सच साबित किया। बाकी ग्रंथ दर्शन और शिक्षा तो देते हैं, लेकिन इतिहास और विज्ञान में उतनी गहराई से मेल नहीं खाते। 5. जीवन बदलने की शक्ति का अंतर। सबसे बड़ा फर्क यह है कि बाइबल सिर्फ किताब नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। कितने लोग थे जो शराबी थे, पाप में डूबे थे, निराश थे, आत्महत्या करने को तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने बाइबल पढ़ी तो उनका जीवन बदल गया। यीशु मसीह का वचन दिल को छू लेता है, यह आत्मा में प्रवेश करता है और इंसान को नया बना देता है। अन्य ग्रंथ अच्छे उपदेश दे सकते हैं, लेकिन बाइबल आत्मा में जाकर मनुष्य को बदल देती है। 6. अनुवाद और प्रभाव का अंतर। क्या आप जानते हैं, बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा अनुवाद की जाने वाली किताब है। इसे 3000 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया। दुनिया का लगभग हर इंसान इसे अपनी भाषा में पढ़ सकता है। ऐसा किसी और ग्रंथ के साथ नहीं है। यह क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसका संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। 7. उद्धार का रास्ता। अन्य ग्रंथों में उद्धार का रास्ता कठिन है, हजारों नियम, अनुष्ठान, कर्मकांड, लेकिन बाइबल कहती है जो प्रभु के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो अध्याय 10 वचन 13। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। यानी उद्धार सरल है, विश्वास के द्वारा। 8. एक चौंकाने वाला रहस्य। अब मैं आपको वह रहस्य बताता हूं जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, सोचिए, अगर सभी ग्रंथ सिर्फ नैतिकता सिखाते तो उनमें और बाइबल में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन बाइबल सिर्फ नैतिकता नहीं, बल्कि उद्धार का रास्ता बताती है। यानी बाकी किताबें कहती हैं इंसान ऊपर चढ़े, और बाइबल कहती है परमेश्वर खुद नीचे आया इंसान को उठाने। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई और किताब इतनी अद्भुत हो सकती है? भाइयों और बहनों, यही कारण है कि हम कहते हैं बाइबल ही सच्चा है। आगे हम जानेंगे क्या सचमुच बाइबल आज के आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है। दोस्तों, अभी आगे जो आप सुनेंगे वह आपको हैरान कर देगा, इसलिए एक पल भी स्किप मत कीजिए। एक सवाल अक्सर उठता है, बाइबल तो हजारों साल पुरानी किताब है, क्या यह आज के विज्ञान और तकनीक के युग में भी काम की है? क्या आज भी यह उतनी ही सच है जितनी पहले थी? यह बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल है, क्योंकि आज इंसान चांद पर पहुंच गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI बना रहा है, इंटरनेट से पूरी दुनिया जोड़ चुका है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि क्या इतनी पुरानी किताब से हमें कुछ सीखने को मिल सकता है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि बाइबल पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी है और सदा रहेगी, क्योंकि यह केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक किताब नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है। आज हम सरल भाषा में समझेंगे कि कैसे बाइबल आधुनिक समय में भी हर व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है। 1. मानव की समस्याएं वही हैं, समाधान भी वही है। तकनीक बदल गई है, पर इंसान की समस्याएं वही हैं। अकेलापन, चिंता, पाप, अपराध बोध, टूटे हुए रिश्ते, लालच और स्वार्थ। क्या मोबाइल, कार या कंप्यूटर इन समस्याओं का हल दे पाए हैं? नहीं, बाइबल ही सिखाती है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती अध्याय 11 वचन 28। यह वचन आज भी उतना ही जीवित है जितना 2000 साल पहले था। 2. बाइबल और विज्ञान का मेल। लोग कहते हैं विज्ञान आगे बढ़ चुका है, अब बाइबल की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि बाइबल विज्ञान से टकराती नहीं, बल्कि उससे पहले ही बहुत कुछ बता देती है। उदाहरण, पृथ्वी गोल है, यशायाह अध्याय 40 वचन 22। विज्ञान ने बाद में कहा समुद्र की धाराएं हैं, भजन अध्याय 8 वचन 8। बाद में खोज हुई। तारे अनगिनत हैं, यिर्मयाह अध्याय 33 वचन 22। विज्ञान ने बाद में स्वीकारा, इसलिए बाइबल कालातीत है, यह हर युग में सच है। 3. नैतिकता और मूल्यों की नींव। आज की दुनिया में लोग कहते हैं सही और गलत का कोई मापदंड नहीं, हर कोई अपनी मर्जी से जिए। लेकिन अगर सब अपनी अपनी मर्जी से जिए तो समाज टूट जाएगा।
बाइबल ही वह किताब है जो नैतिक मूल्यों की स्थायी नींव देती है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, मरकुस अध्याय 12 वचन 30। चोरी न करना, झूठ न बोलना, लालच न करना, निर्गमन अध्याय 20 वचन 15 से 17। अगर समाज इन सिद्धांतों पर चले तो शांति और न्याय स्थापित होगा। 4। रिश्तों में मार्गदर्शन। आज परिवार टूट रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, बच्चे अकेले हो रहे हैं, लेकिन बाइबल परिवार के लिए मार्गदर्शन देती है। पति पत्नी को प्रेम और आदर में रहना चाहिए। इफिसियों अध्याय 5 वचन 25 और 33। बच्चों को माता पिता का आदर करना चाहिए। इफिसियों अध्याय 6 वचन 1 से 2। माता पिता को बच्चों को प्रेम से सिखाना चाहिए। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 21। यानी बाइबल आधुनिक परिवार की समस्याओं का समाधान देती है। 5। तनाव और चिंता का हल। आज की दुनिया स्ट्रेस से भरी है। नौकरी, पढ़ाई, पैसा, बीमारी, हर जगह चिंता है। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 1 पतरस अध्याय 5 वचन 7। कुछ भी चिंता मत करो, पर हर बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 6 से 7। क्या यह आज की दुनिया के लिए प्रासंगिक नहीं? 6। आर्थिक और सामाजिक न्याय। आज दुनिया में अमीरी गरीबी का बहुत अंतर है। बाइबल कहती है यदि कोई गरीब हो तो उसका हक मत मारो। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 वचन 7 से 8। न्याय करना और धर्म का पालन करना, यह यहोवा को बलिदान से भी अधिक अच्छा लगता है। नीति वचन अध्याय 21 वचन 3। यानी बाइबल अमीर गरीब दोनों के लिए न्याय और दया का रास्ता दिखाती है। 7। क्षमा और मेल मिलाप का संदेश। आज इंसान के पास मोबाइल है लेकिन दिलों में दूरी है। लोग जल्दी नाराज होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। बाइबल सिखाती है यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। मत्ती अध्याय 6 वचन 14। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। मत्ती अध्याय 5 वचन 44। यह शिक्षा किसी भी युग में जरूरी है। 8। युवा पीढ़ी के लिए प्रकाश। आज के युवा नशे, गलत संगति और भटकाव में फंस रहे हैं। बाइबल युवाओं के लिए स्पष्ट कहती है युवक अपने मार्ग को किस प्रकार शुद्ध रखे। 13 वचन मानकर। भजन अध्याय 119 वचन 9। कोई तेरे जवानी का तिरस्कार न करे, परंतु वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। 1 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 12। यानी बाइबल आज भी युवाओं का मार्गदर्शन करती है। 9। आधुनिक संकटों में भी आशा। युद्ध, महामारी, भूकंप, ग्लोबल वार्मिंग। लोग पूछते हैं क्या दुनिया का अंत हो जाएगा? बाइबल पहले ही कहती है कि अंत समय में यह सब होगा। मत्ती 24। लेकिन यह डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए है। बाइबल कहती है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मत्ती अध्याय 28 वचन 20। यानी चाहे हालात कैसे भी हों, आशा यीशु में है। 10। बाइबल कालातीत क्यों है? इंसान की समस्याएं बदलती नहीं, परमेश्वर वही है, उसका वचन भी वही है। परिस्थितियां बदलेंगी, तकनीक बदल जाएगी, लेकिन आत्मा की जरूरत वही रहेगी। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8 कहता है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यही कारण है कि बाइबल आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, अब वह रहस्य सुनिए जिसके लिए आपने अंत तक सुना। लोग सोचते हैं कि नई तकनीक से जीवन आसान हो गया। हाँ, बाहर से आसान हुआ है, लेकिन अंदर से इंसान और अकेला हो गया है। पहले लोग परिवार में बातें करते थे, आज मोबाइल पर चुप रहते हैं। पहले लोग परमेश्वर को ढूंढते थे, आज खुद को भगवान मानने लगे हैं। लेकिन बाइबल कहती है क्या लाभ है यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे पर अपने प्राण की हानि उठाए। मरकुस अध्याय 8 वचन 36। यानी तकनीक, पैसा, विज्ञान सब व्यर्थ है अगर आत्मा खाली है, और आत्मा को भरने वाला सिर्फ परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज भी और आने वाले हर युग में बाइबल ही सच्चा मार्ग है। आगे हम जानेंगे अगर बाइबल ही सच्चा है तो इसका मेरे व्यक्तिगत जीवन पर क्या असर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अब तक सुना है तो आप आधा सच जान चुके हैं, लेकिन जो अब सुनेंगे वही आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सबसे गहरा सवाल आता है, आखिर क्यों कहा जाता है कि केवल बाइबल ही अंतिम और पूर्ण सत्य है? क्यों नहीं कोई और वेद या ग्रंथ?
ये सवाल नया नहीं है। सदियों से विद्वान, संत और साधु इस प्रश्न को लेकर चिंतन करते आए हैं। आइए इसे सरल भाषा में और गहराई से समझें, ताकि एक बच्चा भी इसे समझ सके और एक बूढ़ा भी इसे सुनकर अपने विश्वास को और मजबूत कर सके। एक, वेद और अन्य शास्त्र क्या कहते हैं? वेदों में बहुत सुंदर बातें हैं, जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का पालन करो, मंत्र और स्तोत्र, ईश्वर की स्तुति करते हैं। ये बातें हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर महान है और इंसान को सच्चाई और भलाई में चलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि वेदों में ज्ञान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वेद हमें सीधा मार्ग दिखाते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी? वेद अक्सर यह कहते हैं कि ईश्वर असीम है, अनंत है और उसे पूरी तरह समझना असंभव है। वे संकेत देते हैं, खोज के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन समाधान अधूरा छोड़ देते हैं। 2, बाइबल और वेद में सबसे बड़ा अंतर, बाइबल सिर्फ यह नहीं कहती कि ईश्वर है या धर्म का पालन करो। बाइबल आगे बढ़कर कहती है, ईश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। पाप के कारण इंसान ईश्वर से दूर हो गया। ईश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से पाप का हल दिया। अब जो उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। यानी जहां वेद खोज की ओर इशारा करते हैं, वहीं बाइबल उस खोज का उत्तर देती है। 3, क्यों सिर्फ बाइबल अंतिम सत्य है? पहला, बाइबल का दावा बाइबल बार बार कहती है, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। यह सीधा और स्पष्ट दावा है। कोई और पुस्तक इतनी साफ बात नहीं करती। दूसरा, भविष्यवाणियां, बाइबल में हजारों साल पहले लिखी गई भविष्यवाणियां हैं जो पूरी भी हुई। एक उद्धारकर्ता आएगा, वह कुमारी से जन्म लेगा, वह मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान होगा, वह मृत्यु से जी उठेगा। यह सब इतिहास में पूरा हुआ। क्या वेद या अन्य पुस्तकें इतनी साफ भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति दिखा पाई? नहीं। तीसरा, व्यक्तिगत अनुभव, लाखों लोग गवाही देते हैं कि जब उन्होंने बाइबल पढ़ी, प्रार्थना की, तो उनकी जिंदगी बदल गई। शराबी सुधर गए, टूटा हुआ परिवार जुड़ गया, निराश व्यक्ति को आशा मिली। बाइबल सिर्फ सिद्धांत नहीं देती, बल्कि जीवन बदल देती है। 4, एक सरल उदाहरण मान लीजिए, आप जंगल में खो गए हैं। आपके पास कई नक्शे हैं। एक नक्शा कहता है रास्ता कहीं उत्तर की ओर है, दूसरा कहता है नदी पार करो, शायद वहां से निकलोगे, तीसरा कहता है खोजते रहो, मार्ग मिलेगा। ये सब नक्शे कुछ हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा नक्शा है जिसमें साफ लिखा है 2 किलोमीटर आगे बढ़ो, दाहिनी ओर मुड़ो, पुल पार करो और सुरक्षित जगह पहुंच जाओ, तो क्या आप अनुमान वाले नक्शों पर चलेंगे या उस पर जिसमें साफ मार्ग है? ठीक वैसे ही बाइबल हमें सिर्फ संकेत नहीं देती, बल्कि साफ साफ मार्ग बताती है। 5, बाइबल की ताकत, बूढ़ों और अनपढ़ों के लिए भी बाइबल सिर्फ विद्वानों के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए है। एक बूढ़ा दादी जी जब बाइबल पढ़ती हैं तो कहती हैं, यह मुझे दिलासा देती है। एक अनपढ़ किसान जब सुनता है परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तो उसकी आंखें भर जाती हैं। एक बच्चा जब सुनता है यीशु बच्चों को अपने पास बुलाता है, तो उसका दिल खुश हो जाता है। यही फर्क है। बाइबल को समझने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं, यह सीधे दिल तक पहुंचती है। 6, अंत का रहस्य, क्यों वेद नहीं, सिर्फ बाइबल? दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचें तो पाएंगे वेद हमें सिखाते हैं कि ईश्वर है, सत्य है, लेकिन वे मुक्ति का सीधा रास्ता नहीं बताते। बाइबल कहती है कि मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक है, और वह है यीशु मसीह। यही अंतिम रहस्य है, क्योंकि वेद खोज में छोड़ते हैं और बाइबल खोज का अंत है। 7, सोचने का प्रश्न। दोस्तों, आप खुद से यह सवाल पूछिए, अगर ईश्वर वास्तव में हमें बचाना चाहता है, तो क्या वह सिर्फ संकेत देगा या साफ मार्ग भी दिखाएगा? अगर जीवन और मृत्यु का सवाल है, तो क्या आप अनुमान पर चलेंगे या निश्चित रास्ते पर? आज हमने देखा कि क्यों बाइबल ही सच्ची है और कोई वेद या ग्रंथ उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। वेद संकेत देते हैं, बाइबल समाधान देती है। वेद खोज कराते हैं, बाइबल मंजिल तक ले जाती है। वेद कहते हैं कि ईश्वर है, बाइबल कहती है कि ईश्वर तुम्हारे करीब है और उसने तुम्हें बचाने का रास्ता दिया है। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है, तो आपको अब यह रहस्य समझ आ गया होगा। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह ईश्वर का जीवित वचन है। दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अंत में ऐसा रहस्य खुलेगा
जिसे जानकर आप कभी दोस्तों, आपने अब तक सुना कि क्यों बाइबल ही सच्चा है और क्यों वेद या अन्य ग्रंथ पूर्ण उत्तर नहीं देते। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या बाइबल का संदेश सिर्फ ईसाइयों के लिए है या फिर यह हर इंसान के लिए है, चाहे उसका धर्म, जाति या देश कोई भी हो। यह सवाल बेहद गहरा है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग अलग अलग धर्म, संस्कृति और भाषा में रहते हैं। हर जगह अपनी अपनी धार्मिक परंपराएं हैं। तो क्या बाइबल सिर्फ एक समुदाय की पुस्तक है या यह पूरी दुनिया के लिए है? दोस्तों, इस भाग में हम देखेंगे कि बाइबल का संदेश इंसानियत के लिए है, न कि किसी एक मजहब या जाति के लिए। और अंत में आप जानेंगे ऐसा रहस्य जो आपको चौंका देगा कि चाहे आप कहीं से हों, कौन हो, आपके लिए भी बाइबल का संदेश है। 2. बाइबल की शुरुआत। इंसानियत का परिचय। जब बाइबल कहती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो यह सिर्फ किसी एक देश या धर्म के लोगों के बारे में नहीं कहती। यह कहती है ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी करके उन्हें रचा। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 27। इसका मतलब साफ है, ईश्वर ने सभी इंसानों को बनाया। हर इंसान उसकी छवि में है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। यह संदेश किसी धर्म की सीमा में नहीं बंधा, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। 3. पाप और टूटन। सबके साथ समान। अगर हम ईमानदारी से देखें तो हर इंसान किसी न किसी पाप में फंसा हुआ है। कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई बुरी आदतों का गुलाम है। बाइबल कहती है सब ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो अध्याय 3 वचन 22। ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है सबने, मतलब किसी एक धर्म के लोग नहीं, बल्कि हर इंसान। तो जब समस्या सबके लिए है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए। यही कारण है कि बाइबल का संदेश हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। 4. उद्धार। सबके लिए खुला रास्ता। अब सवाल है, समाधान क्या है? बाइबल का उत्तर सीधा है, क्योंकि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, पर अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। ध्यान दें, इसमें लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे। यहां न धर्म की शर्त है, न जाति की, न भाषा की। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए यह बुलावा है। अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो या बच्चा, सबके लिए रास्ता खुला है। यही बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य है। उद्धार सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। 5. एक अद्भुत उदाहरण। मान लीजिए आपके पास एक दवा है जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है। अब क्या आप उस दवा को सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रखेंगे? नहीं, आप चाहेंगे कि पूरा गांव, पूरा शहर, पूरी दुनिया उस दवा का फायदा उठाए। ठीक वैसे ही बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ही वह दवा है जो पाप की बीमारी को ठीक करते हैं, और यह दवा हर इंसान के लिए है। 6. जाति और ऊंच नीच का अंत। हमारे समाज में जाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी की दीवारें बहुत गहरी हैं, लेकिन बाइबल कहती है न तो यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न नर, न नारी, क्योंकि सब मसीह यीशु में एक हैं। गलातियों अध्याय 3 वचन 28। यह कितना अद्भुत है। जहां इंसान भेदभाव करता है, वहां बाइबल समानता लाती है। जहां समाज ऊंच नीच बांटता है, वहां बाइबल कहती है सब बराबर हैं। यानी बाइबल सिर्फ एक धर्म की किताब नहीं, बल्कि समानता का संदेश देने वाली पुस्तक है। 7. इतिहास में प्रमाण। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब बाइबल का संदेश अलग अलग देशों में पहुंचा, तो वहां समाज में क्रांति आई। दास प्रथा का अंत हुआ, अनाथ बच्चों की देखभाल शुरू हुई, अस्पताल और स्कूल बने, गरीब और बीमारों के लिए सेवा कार्य शुरू हुए। यानी बाइबल का संदेश सिर्फ आत्मा के लिए नहीं, बल्कि समाज को बदलने के लिए भी है। 8. आज के लिए क्या मतलब है? आज भी दुनिया में लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ते हैं। आज भी गरीब भूखे सोते हैं। आज भी लोग निराशा में आत्महत्या करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती अध्याय 11 वचन 28। यह बुलावा हर इंसान के लिए है। चाहे आप किसी भी धर्म से हों, यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाते हैं। क्यों बाइबल सबके लिए है? दोस्तों, अब वह रहस्य खोलने का समय है जो मैंने शुरुआत में कहा था। क्या आप जानते हैं, बाइबल कभी यह नहीं कहती कि यह सिर्फ एक समुदाय की पुस्तक है। यह कहती है कि यह पूरी दुनिया के लिए है। क्यों? क्योंकि पाप सबके पास है
और उद्धार सबके लिए चाहिए। यही कारण है कि बाइबल का संदेश हर इंसान के लिए है, चाहे आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं या चर्च, चाहे आप भारत में हों या अमेरिका में, अफ्रीका में हों या यूरोप में, ईश्वर का प्रेम सबके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ईश्वर का प्रेम सबके लिए है तो क्या आपने कभी सोचा कि यह प्रेम आपके लिए भी है? अगर बाइबल का संदेश हर इंसान के लिए है तो क्या आपने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया है? दोस्तों, आज हमने देखा कि बाइबल का संदेश किसी एक धर्म, जाति या देश तक सीमित नहीं है। यह पूरी मानव जाति के लिए है, यह हर पापी के लिए है, यह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में आशा और मुक्ति चाहता है। याद रखिए, बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ईश्वर का जीवित वचन है जो हर इंसान को बुलाता है। आगे हम जानेंगे, अगर बाइबल सच्ची है तो हमें इसे अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहिए।